शहजाद साहब, आपसे सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ जाविये से रखूंगी। बहुत से आलमी माहिरीन इस पूरी सूरत हाल के अंदर जिस तरीके से अमेरिका ने डील किया है उस पर जो राय आ रही है उस पर मेरा सवाल है कि पाकिस्तान भारत इशू को चाइना सेंट्रिक होकर डोनाल्ड ट्रंप ने डील किया है। चीन पर टैरिफ कम हुआ तो भारत के साथ एक सख्त और एक जैसे बिल्कुल बराबरी के उस पर ट्रीट कर रहा है, जो कि भारत को कभी पसंद नहीं आ रहा, और चीन के साथ सख्त चल रहे थे तो भारत के साथ एक नर्म रवैया। क्या चाइना सेंट्रिक अप्रोच ही हिस्सा है ट्रंप की इस पॉलिसी का, जिसमें चीन को रोकना एक ग्रैंड स्कीम है? तो कहा जा सकता है कि ट्रंप ज्यादा सिफारती गहराई से इस मामले को डील कर रहे हैं। देखिए, ये तो उनका जिसे कहते हैं ना कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो तो है कि चीन की जो प्रोग्रेस है, जो उनकी तरक्की है, उसको किसी तरीके से स्लो किया जाए। रोक तो नहीं सकते उसको, लेकिन कितना हम स्लो कितना कर सकते हैं। दूसरी बात, जो डॉलर का ग्लोबल लेवल के ऊपर जो दुनिया की मईशत के अंदर जितना होल्ड है अमेरिकी डॉलर का, वो इस किस्म का होल्ड है कि दुनिया मुकम्मल तौर पर उस डॉलर के निज़ाम के अंदर बुनी हुई है, जिसके अंदर चीन भी शामिल है, रूस भी शामिल है। ये तमाम गो के कोशिशें ये लोग करते हैं, क्रिप्टो भी आ गया, ये बाकी करेंसीज भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इनका कोई निज़ाम नहीं है सच। तो इसलिए फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर जिसे कहते हैं, आने वाले मुस्तकबिल जो नजर आ रहा है उसके अंदर तो डॉलर ही है। जब तक डॉलर सुप्रीम है, अमरीकी मईशत सुप्रीम है। तो ये तो एक चीज तय हो गई, और उसके अंदर फिर वो नहीं चाहते कि चीन उस लेवल तक पहुंच जाए जहां पर वो कोई अपने कवानीन खुद बना के या दुनिया के कवानीन को रूल करे और कहे कि उस वही एक ताकत है जिसको कि प्रेमेसी या उसको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। लेकिन आपका सवाल, अगर आप इजाजत दें, मैं इसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात देखिए, जो मुश्किलात है ना ये मोदी के लिए, ये ट्रंप ने नहीं इजाफा किया, ये मोदी की सियासी मुश्किलात में पाकिस्तान ने इजाफा किया। तो उसको सबसे पहले तो अपने घर के करीब देखना चाहिए कि कहां से मुश्किल आई है उसके लिए। ये पहला मसला है जो उसके पास आया। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज या कल, मेरे ख्याल में कल, अमेरिका के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्रीफ थी उसके हाथ में जिससे वो बोल पड़ा, क्यों कहते हैं कि वो देखते नहीं है, वैसे बोल पड़ते हैं जो सामने लिखा हुआ होता है, और ये नहीं रियलाइज करते कि अच्छा मुझे ये लफ्ज यही कहने हैं या कुछ और। उन्होंने कहा पाकिस्तान वॉज अनवेवरिंगली स्ट्रांग। ये जुमले से शुरू किया, पाकिस्तान वॉज अनवेवरिंगली, यानी बिल्कुल गैर मुतजलजल उसके अंदर कुव्वत थी पाकिस्तान ने दिखाई। तो अगर एक अमेरिका का सदर पाकिस्तान के बारे में या किसी मुल्क का इंटेलिजेंस चीफ ये बातें कर रहा है आपके बारे में, तो इसका मतलब है कि ये मानना पड़ता है, चाहे वो भारत हो चाहे कोई और हो, कि एक ऐसी कुव्वत उसके पड़ोस में है जिसको कि लाइट नहीं लिया जा सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको भारत को अमेरिका इतना दबाएगा जितना पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, जो हकीकत है, वो दबाएगी। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि क्या अमेरिका पे उसके बावजूद कुछ वहां पे लेवरेज रखता है। मैंने आपसे कहा इतनी बड़ी दुनिया की मईशत, फिर उसके बाद भारत की कमजोरियां देखिए इस वक्त जो खुल के सामने आई, वो कहां से पूरी करेगा। मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, फौज को तो सामने लेके ही नहीं आए, तो इस एयरफोर्स रह गई। बाकी उसके अलावा जो चीजें हैं वो तो चले हम लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो ये साइबर और इस किस्म की जो चीजें हैं, उसको क्या चाहिए, उसको हार्डवेयर चाहिए, बहुत सख्त उसके अंदर कमियां हैं। उसने तो चीन के साथ लड़ना। तो पाकिस्तान और चीन के मामला जब आपस में मिलाएंगे, उनको आपस में जोड़ेंगे, पाकिस्तान और भारत को कहेंगे कि अच्छा दोस्त बन जाओ, अच्छे बन जाओ, तो फिर वो फ्रीडम मिल जाएगा भारत को चीन के खिलाफ अकेले खड़े होने का, और अमेरिका को मौका मिल जाएगा कि भारत को उस तरीके से लैस किया जाए कि वो चीन के खिलाफ खड़ा हो सके। तो फिर तो सियासी आसानी की है, भारत की आसानी की है फिर आपकी गुफ्तगू। ओ यस, ना सिर्फ बचाया अब बल्कि आसानी भी की, और पाकिस्तान को भी थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा साथ ही साथ। दुरुस्त, यानी आपकी शाबाश तो हो ही रही है, वाह भी हो रही है, साथ ही साथ कुछ थोड़ा बहुत और अगर आपको चाहिए, आपके F-16 उड़ते रहेंगे, परेशानी नहीं होगी। कहने का मतलब है, इसीलिए पाकिस्तान को जो अपने टारगेट हैं जो हासिल करने हैं, वो बड़े क्लैरिटी के साथ अपनी पूरी सफारती जैसे कहते हैं ना कि एक नई उसके जदोजहद के साथ उनको परसू करना पड़ेगा, ताकि हम भी कुछ हिस्सा ले लें इस सारी चीज के अंदर, जैसे सिर्फ दूसरों के काम ना आते रहे हम लोग। तो ये मुझे यूं लगता है कि ये चीजें ज्यादा इफेक्टिव होंगी बजाय ट्रंप। और ट्रंप साहब के पास अमेरिका की ताकत है, वो खुद भी ताकतवर है, तो उनके लिए भारत को चुप कराना या कहना कि ऐसे कर लो, और भारत ऐसा भारत जो इस वक्त कमजोर होकर बैठा हुआ है, ये याद रखिए। और जो कि सीज फायर का भी मुतालबा खुद कर रहे थे। इफ्तिखार साहब, सीज फायर की ट्वीट, फिर तिजारत के बदले सीज फायर करवाने का इतराफ, और फिर एक मेज पर के डिनर पे इनको बिठा दिया जाए, तो मोदी की 11 साल सियासत का जो गरूर था वो तो सदर ट्रंप ने नीचे डाल दिया है, और पूरे भारत से आवाजें आ रही हैं कि मोदी ने सिंदूर का सौदा कर दिया है। क्या जानबूझकर किया है ट्रंप ने, या सिफारती सादगी कहा जाए?
सियासी फायदा दिया है, भारत को किसी तरह का फायदा है या मोदी की सियासत को नुकसान? ये तो पाकिस्तान के उस रवैये की वजह से हुआ है ना, जो फजर की नमाज से शुरू किया। अगर फजर की नमाज पर हम क्या देते, मैं क्या करूं, क्या मैं उनसे लड़ लूं, क्या मैं उनको रोक लूं? अगर हमारा जवाब ये होता तो फिर ये सब कुछ ना होता जो हो रहा है। हमने फजर की नमाज पढ़ने के बाद फैसला कर लिया था कि हमने बतौर कौम क्या करना है, और जब हमने किया फैसला तो फैसला जिसके खिलाफ कर रहे थे उसको उसकी ताकत का जोम जो था वो उसको समझ आ गई कि वो झूठ में है। जब दुनिया ने देखा कि एक ताकतवर मुल्क अब घुटनों के ऊपर आ गया है और ये पूरा खिता एक ऐसी जंग की तरफ जा रहा है जो उनके कहने पे नहीं रुकेगी, तो फिर ये ट्रंप वरम पाए। ये ट्रंप का बयान पहले तो नहीं आया ना, ये तो फजर की नमाज के बाद के हमले जो 4 घंटे के उसके बाद आया ना। हम इस हकीकत को क्यों नहीं मानते? हम ये क्रेडिट अपने फौज पाकिस्तान को क्यों नहीं देते? हम ये क्रेडिट अपनी कौम को क्यों नहीं देते? हम इसका क्रेडिट क्यों नहीं देते कि हम कम खाते रहे, हमारा बुरा हाल हो गया इक्तिसादी तौर पे, लेकिन हमारे पास असला ऐसा तैयार था कि हम अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकते थे। और हम इसका क्रेडिट अपनी उस कायदाना सलाहियतों को क्यों नहीं देते जिन्होंने ये कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे? कहा या नहीं कहा? उसको तो कोई ट्रंप नहीं था, उसको तो कोई हमारी मदद नहीं कर रहा था। हमने खुद फैसला किया, और ये हमारे कायदीन की सलाहियतें थी, उनकी सोच थी, उनका विजन था कि अपने इतने बड़े दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए हमें एक डिसीजन करना पड़ेगा। उस फजर की नमाज के बाद के एक्शन में ट्रंप साहब को ख्याल आ गया कि हाँ, अब सावधान इनके मफादात भी इस खिते में हैं जिसका इजहार मेरे दोस्तों ने किया, ठीक है, लेकिन क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की उस सलाहियत को जिसका मुजाहरा उन्होंने किया। और अगर ये दोबारा हरकत हुई तो ऐसा ही मुजाहरा होगा। ठीक, ये बड़ा भला कोई ट्रंप हो और कोई कुछ हो, कुछ नहीं है। एक पाकिस्तान ने बड़ा हासिल किया। आप देखें, पाकिस्तान के दोस्त तुर्की, चाइना खुल के सामने खड़े हैं, उन्होंने कहा हम साथ हैं। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के सफारत खाने तारीफों से भरे हुए खतूत आ रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जिसके बारे में कहा जा रहा था उसकी कौम फौज के खिलाफ है, फौज के खिलाफ सड़कों में नारे लग रहे हैं, फौज के खिलाफ सड़कों में जुलूस निकल रहे हैं, पर फौज गई। और जिस मुल्क के अंदर फौज के अंदर भी कोशिश की गई, उस फौज ने यकजान होके जो फाइट दी है, उसके बाद ट्रंप आया है, उसके बाद ये ऑफर्स आ रही हैं कि हम आपको भी माल देंगे और उनको भी माल देंगे। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी ने तमाम सूरत हाल बदल दी। ज़ैगम साहब, ट्रंप ने दोनों ही मुल्कों को अजीम करार दिया। अभी तो शहजाद साहब ने भी जो अनवेवरिंग स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के लफ्ज इस्तेमाल किया। भारत में गुस्सा बहुत है, ऑपोजिशन ही नहीं, बीजेपी आरएसएस वाले भी सवाल कर रहे हैं कि भाई अजीम तो सिर्फ हम ही थे, ये क्या हो गया? क्या ट्रंप के इसकी बड़ी सफारती कामयाबी ये नहीं कि उसने भारत को रियलाइज करा दिया कि उसका स्टेचर क्या है यहाँ पर, या भारत को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया है, जो ऊपर एक शहजाद साहब भी बात कर रहे थे? देखिए, दोनों बातें हैं। वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, शायद ट्रंप के बारे में ही कहा था कि तू दोस्त किसी का भी सितमगर ना हुआ था। ट्रंप ने मोदी का, भारत का ऐसे बाजू मुरड़ा हुआ है कि मोदी साहब की आंखें बाहर निकली हुई हैं। देखिए, 129 बिलियन डॉलर की ट्रेड है इंडिया की अमेरिका के साथ, और 45 बिलियन डॉलर का उनको फ़ायदा है। ट्रेड का सरप्लस है और अमेरिका का 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड का नुकसान है भारत के साथ। और पता है, इस वक्त नंबर 1 मसला ट्रंप का जो है वो यही है कि जहाँ से तिजारती नुकसान है, वो कहता है कि तुम टैरिफ लगा रहे हो, टैरिफ के नाम पे तमाम तिजारती नुकसान को वो पूरा करना चाह रहा है। गरीब तरीन अफ्रीकी मुल्कों को नहीं छोड़ रहा। भारत पे तो बड़ी सख्त लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की है, बार बार इस्तेमाल की है, और टैरिफ्स लगाए हैं। स्टील और एल्युमिनियम पे 25% टैरिफ लगाए हैं, जो 7 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स हैं। और इस वक्त भी वो पूरी तरह से भारत को लीवरेज कर रहा है ट्रेड पर डील्स के मामले में। अब देखिए हालत क्या है कि भारतीय सूरमा ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई मीडिएशन करा सकता है। किसी ने मीडिएशन नहीं कराई, ये तो खुद ब खुद हो गई। हमारी तो अपनी पाकिस्तान के साथ डील होगी। वो तो डीजीएमओ ने फोन किया। अरे भाई, डीजीएमओ कहां पर आता है? जब गल मुक जाती है तो डीजीएमओ तय करते हैं कि बंदूकें किस टाइम पे बंद करनी है।
डीजीएमओ साहब का क्या ताल्लुक है इन मामलात से? तो दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं सीना फुला के कि देखो मेरा रोल है, मैंने कराया है, वो बार बार कह रहे हैं। yes, बार। और स्टिक कर रहे हैं इस बात को, और वो ट्रेड के साथ इसको लिंक कर रहे हैं। देखिए वो खुद ट्रेड के साथ इस बात को लिंक कर रहे हैं, ट्रेड से अलग नहीं कर रहे। तो अब वजूहात देखिए दो हो सकती हैं। एक तो इज प्लेइंग टू द गैलरी, वो अमेरिका को बता रहे हैं अपने मुल्क को कि देखो मैं कितना अजीम लीडर हूं, कितना बड़ा ग्लोबल लीडर हूं, मैं न्यूक्लियर मुल्कों को खींच के अलग कर देता हूं जब वो लड़ रहे होते हैं, लड़ने को तैयार होते हैं, मैं कितना बड़ा पीस मेकर हूं। भाई ये सब अमेरिकी हुकूमतें करती रही हैं, पहली दफा तो नहीं हुआ, लेकिन पहला अमेरिकी सदर है जो छत पे चढ़ के कह रहा है कि देखो तुम्हारा कितना अजीम लीडर है। देखिए पॉपुलिस्ट है ना, तो वो छत पे चढ़ के कह रहा है देखो ऐसा लीडर तो ना कभी आया ना कभी आएगा। और दूसरी बात ये है कि वो इस पावर को लिवरेज कर रहे हैं कि भारत के साथ जो मामला आते हैं और उसको खुल्लम खुल्ला जरा पेश करें, उसको बता रहे हैं कि पुत्र देख ली अपनी औकात, फिर लोगे फ्रेंच के राफेल या मेरे से F-35 लोगे, फिर लोगे S-400 रूस से, या मेरा माल खरीदोगे। तो ये सब मामलात है चल रहे हैं। ये बड़ी बेरहम दुनिया है बैनुल-अक़वामी सफारतकारी की। दुरुस्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब, आपने प्यार किया। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।